किसे कहते हैं? इनका नाम है मोहनदेव शास्त्री। आपने बनारस से पढ़ाई की, बहुत दिनों से वीडियो देख रहे हैं आप, प्रश्नोत्तरी सुनकर मजा आ जाता है। ठटली के गले का मतलब भी बताइए। हे शास्त्री जी, तुम अपनी काय को ठटली बर्बाद मोहनदेव शास्त्री एक बहुत ही अच्छे संत हैं, विराजमान है श्री रामायण। चलिए चलिए हमें याद है आचार्य आइए बढ़िए। एक संस्कृत में हमें याद आया, बढ़िए बच्चे इनको सुना, उनको पढ़ा। एक जगह हमें याद आया, आपने जो प्रश्न किया विज्ञान किसे कहते हैं, इसका सटीक उत्तर यही है, अपने अज्ञान का पता हो जाना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। कोई कितना भी पीएचडी बीएड कर ले, पर खाने का पहनने का ज्ञान ना हो। कई बच्चे हमने ऐसे देखे हैं अंग्रेजी में हेलो हाय, लेकिन माता पिता नहीं कहते, फादर मॉम भी नहीं कहते हाय सैम। हम कहे ये सैम क्या है? बोले इनके पिताजी का नाम है। हमका गजब की पढ़ाई है, ऐसे लड़कों में तो आग लग जानी चाहिए जो बाप को भी हाय सैम बुलावे। माता जी को एक हमारे गांव में बच्चा था, वो थोड़ा मंद बुद्धि का था, लेकिन गजब का लड़का था, बहुत गजब का लड़का, इतना गजब का। उससे हम जब भी मैंने उनका और सुनाओ, पिताजी क्या कर रहे हैं? बोले कौन? राजन अभी नहा रहे बताइए क्या गजब। तो शास्त्री जी सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान कहते हैं अज्ञान के ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं, जिससे ये पता लग जाए कि यह अज्ञान है, यह असत्य है, यह सत्य है, यह अधर्म है, यह धर्म है, यह चेतना है, यह अवचेतना है, यह बुद्धत्व है, यह बुद्धू है, यह संसार है, यह बेकार है, यह महात्मा है, यह परमात्मा है। इनका ठीक तरीके से ज्ञान हो जाए, उसी को सच्चा ज्ञानी कहते हैं। ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, आध्यात्मिक ज्ञान और लौकिक ज्ञान। कई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत होता है, लौकिक नहीं रहता। हमें लौकिक नहीं है। एक बार हमसे गलती हो गई, 60 साल के बेटों ने कहा और बेटा सुनाओ। तो वो तो कुछ नहीं हो रहे, वो तो दीक्षा लिए थे, बहुत अच्छे पूर्व में मध्य प्रदेश सरकार के थे, बहुत बड़े पद पर राजपीठ पर है। उन्होंने हमारी दीक्षा ली, हमें दीक्षा दे दी। हम तो बच्चे ही आते हैं, लौकिक ज्ञान है ही नहीं थे। लगभग 60-65 साल हो, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, गुरुदेव हमके बेटे कल्याण हो। हमारे बगल में एक पंडित जी थे, हमारे बहुत सज्जन थे। अच्छा, उनको अध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, उनको लौकिक ज्ञान। वो धीरे से कान में बोले, 60 साल का बेटा है अगर आपका, फिर तो कल्याण हो गया। तो हमें फिर उस दिन लगा कि बात आपकी बहुत सही है, हमें लगा कि हमने कृपा तो पा ली, लेकिन संसार के ज्ञान को नहीं पाया, इसलिए कई बार घाटा खा जाते हैं। तो उस दिन में हमने समझा कि बहुत अच्छी बात है। इसलिए शास्त्री जी दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक लौकिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब सत्य और असत्य का विवेचन करना, सत्य असत विवेचनीय बुद्धि सार सत्याता इति परिणहा। और लौकिक ज्ञान क्या है? लौकिक ज्ञान का मतलब संसार में कैसे रहना, कैसे बोलना, उसके लिए सूक्ति बहुत प्यारी एक जगह दी गई है। सत्य बोलो, लेकिन प्रिय बोलो। शास्त्र में आया सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। आप सत्य बोलो पर प्रिय बोलो। प्रिय मतलब जैसे शुरुआत में हमसे गलती होती थी, तो हमारे पास नई नई शक्ति आई, और 2-4 चीजें ऐसी हैं जिनको भी नई नई आती है, उन्हें दिखाने का बड़ा शौक होता है। जैसे कोई नई नई कार खरीदे, तो वो पार्किंग अगर धोखे से दूर रखी हो, तो वो अगर कार नजदीक ना ले आ पाए तो क्या करते हैं, चाबी को यहाँ उंगली में फंसा लेते हैं। और बताओ आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया, डीजल का कोई लेना नहीं करना, लेकिन उन्हें दिखाना है
तो कुछ लोग जो है नई नई कोई चीज प्राप्त हो गए, मोटरसाइकिल के ससुराल में ले जाएंगे, हमारे तो हम तो गाँव के आदमी देखते रहते हैं, कुछ लोग नई नई मोटरसाइकिल लेते ससुराल में जाते दरवाजे पे रखते भैया सामने रखें ताकि लोगों को दिखाई दे। सच ये है, बुरा न मानना, हम लोग ज्यादातर काम दुनिया को दिखाने के लिए करते। इसलिए हमने किसी सज्जन को कहा था, हमने तुम टीवी के लिए बहुत जीते हो, बीवी के लिए बहुत जीते हो, अपने लिए कितना जीते हो? ये बहुत बड़े अभिनेता है, हमारे बहुत अच्छे डिवोटी हैं, धाम आते रहते हैं, हमारा अक्सर उनसे बहुत प्रेम है, रातों भर बैठते हैं। तो हमने उनको धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हमका टीवी के लिए तुम बहुत जीते, बीवी के लिए बहुत जीते, अपने लिए कितना जीते? उनकी आंखों से आंसू आ गए, बोले यही तो हम चूक गए थे। उनका क्या चूक गए थे? बोले हम टीवी के लिए बहुत जिए, परिवार के लिए बहुत जिए, पर अब समझ में आ गया आज के बाद हम कुछ दिन अपने लिए जिएंगे। इसलिए हम तुमसे कहते हैं कि हम लोग ज्यादातर काम दिखाने के लिए करते। अब आजकल तो पूजा भी दिखावा की हो गई। हमारे पास चेले आते हैं, दीक्षा लेंगे, गुरु जी सेल्फी है। हमें पता है कि अगर इन्हें सेल्फी ना दें तो इन्हें घर पे भले ही ये बताएंगे, लेकिन किसी को भरोसा ही नहीं होगा कि बागेश्वर बाबा से मिल आया। और कुछ नहीं, खेल लाइक का चल रहा है, लाइक कितने हो रहे हैं। तो ज्यादातर हम लोग दुनिया को दिखाने के लिए जी रहे हैं। बुरा ना मानना, जो हम हैं वैसे ही अगर बने रहें तो कभी लोड में नहीं रहेंगे, अनलोडेड रहेंगे। दिक्कत उन्हें होती है जो है नहीं वो दिख रहा है, भीतर से जैसे है नहीं वैसे दिख रहे, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हमारा स्टेटस गड़बड़ा ना हो। अब रियल में जीने वाले को एक हमसे बोले, अभी हम एक बहुत बड़ी जगह गए थे, तो बोले आप कपड़े बदल लो, ऐसे ही कपड़े पहने, झामा क्या पहने, बहुत बड़े बड़े लोग रहेंगे, प्रधानमंत्री के दुनियादारी। अरे हमने कहा भाई हम भी कैसी बात करते हो, हमें क्या खा कपड़े बदल लो, किसी को हमसे दिक्कत होगी वो अपने बदल ली। अरे अब जो है कपड़े बदल लेने से हमारी औकात थोड़ी बदल जानी है। कितने भी हम महंगे कपड़े बदल लें पर औकात तो वही रहेगी जो आज है। तो कपड़ों से किसी की औकात नहीं बढ़ती है, औकात तो घड़ों से बढ़ती है। इसलिए हे ज्ञान देव, मोहन देव शास्त्री, नाम में भी मोहन, फिर देव, फिर शास्त्री, इतनी उपाधियां पाकर करोगे क्या? शास्त्री हैं, गजब है, पर ठीक है शास्त्री भी हो, बहुत अच्छे हो। तो ज्ञान किसे कहते हैं? इसी को ज्ञान कहते हैं कि संसार में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, और प्रभु के प्यार में कैसे रहना है, इसका पता लग जाए, यही सच्चा ज्ञान है। बाकी तो तुम PhD BEd शास्त्री तुमने लिखा ही नहीं, आचार और लिख लेगी, फिर भी हलवा नहीं होगा। कई लोगों के उपलब्धियां उपाधि बहुत होती हैं, पर देखने में प्रताप जीरो रहता है। इसलिए आप कितना पढ़े हैं। हमारे पिताजी एक बहुत ऊंची बात बोलते थे, बोले बेटा पढ़ा लिखा कितना भी हो पर कढ़ा ना हो, पढ़ा किसी काम का नहीं। हमारे पिताजी पढ़े कम थे, कड़े ज्यादा। कड़े मतलब उन्होंने घूमा बहुत, भ्रमण बहुत किया, तो उन्होंने एक नई बात बताई। इसलिए शास्त्री जी ज्ञान किसे कहते हैं? इसी को ज्ञान कहते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, संसार में रहना कैसे है, जीना कैसे है, इसका पता लगना और इस पर चलना ही सच्चा ज्ञान है। अंतिम प्रश्न, वाह, कोमल रावत जी, आपने प्रश्न किया कि बुरा टाइम क्यों आता है, असफलता से कैसे बचें? ये कोई बचने वाली बात। उजाला आता है तो अंधेरा, रात होती है तो दिन होता है, ठंडा होता है तो गर्म होता है, प्रसिद्धि मिलती है, सिद्धि मिलती है तो प्रसिद्धि मिलती है, और प्रसिद्धि मिलती है तो अपमान भी होता है। जिन्हें तालियां मिलती हैं उन्हें थोक में गालियां भी मिलती हैं, जिन्हें तालियां मिलती हैं उन्हें गालियां भी मिलती हैं। ये संसार का नियम है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो आप कह रहे हैं कि आपने पूछा है कि असफलता क्यों जीवन में आती है, बुरा टाइम क्यों आता है? क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अच्छा टाइम आता है, इसलिए बुरा टाइम आता है। आप ये विचार ही करना छोड़ दो कि बुरा टाइम क्या है, अच्छा टाइम क्या है। बुरा टाइम है तो चुप रहो, अच्छा टाइम है तो चुप रहो। अच्छे टाइम में अगर ज्यादा
हंसाओगे नहीं तो नजर कम लगेगी, और बुरे टाइम में ज्यादा रोओगे तो दुनिया तुम्हें धुतकारेगी। उपाय यही है, बुरे और अच्छे ये तो चलते रहने दो, तुम अपनी मंद मंद मुस्कान सदा बनाए रखो। और आपने इसी में एक जगह